हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर इन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। क्या पता करना, हमें डिस्टेंस पता करनी है पोल की हाइट से, और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, और जो हमारी रोड दी गई है वो हमारे क्या दी गई है, 80 मीटर वाइड रोड दी गई है। टू पोल्स है इक्वल हाइट के, तो हम क्या करेंगे, दो पोल सबसे पहले बनाएंगे इक्वल हाइट के। क्या करने वाले हैं, दो पोल बनाने वाले हैं। तो एक ये पोल हो गया और ये पोल हम बना लेते हैं इक्वल हाइट का, जिनकी हाइट क्या है, इक्वल हाइट है। ठीक है, ये बीच में 80 मीटर वाइड हमारा कोई रोड है। ठीक है, इन पोल के बीच में ये पोल के बीच में कोई हमारा 80 मीटर वाइड रोड है, ये 80 मीटर हम बोल देते हैं इसको। ये हमारा 80 मीटर का चौड़ा रोड है। ठीक है, ये पोल है। ठीक, फिर उन्होंने फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम वन द रोड ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। कोई पॉइंट है, वहां से जो हमारा टॉप ऑफ द पोल है उसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमने कोई पॉइंट मान रखा है, इसका एंगल ले लेते हैं, ये कोई 60 डिग्री का बना रहा होगा। ठीक है, एंड 30 डिग्री, और दूसरे पोल से जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 30 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक, ये हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अब हम इनके पोल जो हमारे हैं उनकी नेमिंग कर लेते हैं। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे, इसको डी बोल देंगे, और ये जो हमने पॉइंट मान रखा है, यहाँ पर पॉइंट जो ये माना है इसको ई बोल देंगे। ये हमारे पॉइंट हो गए। ठीक है, टोटल 80 है, तो डी से ई के बीच की डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो बी से ई टोटल 80 है, ये एक्स मान लिया, तो बी ई कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स बचेगा। कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ये x बोला तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा बीई। तो हमें ये डीई की पोल से डिस्टेंस पता करनी है, और पोल से डिस्टेंस बीई की भी पता करनी है, और इन पोल की हाइट भी पता करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल CDE, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल CDE। कौन सा ट्राइंगल ले लिया, CDE। ये वाला हमने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल ले लिया। तो ट्राइंगल में देखेंगे हमें क्या पता करना है, ये बेस पता करना है, और ये परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है एक तरीके से। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस किसमें आएगा, तो लिख लेते हैं PBP अपॉन HHP, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, वो tan के फॉर्मूले में आएगा। तो tan 60 मतलब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 60 लेंगे, तो tan 60। परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। बेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 कितना होगा, √3 इक्वल टू CD अपॉन x। इसको भी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो डिवाइड में क्या लगेंगे, 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो CD बन गया, CD इक्वल टू √3x। ये हमारी CD की वैल्यू निकल के आ गई, CD इक्वल टू √3x। ये वाले ट्रायंगल से जब हमने सॉल्व किया तो CD निकल कर मेरे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल ले लेंगे ABE। इन ट्रायंगल ABE ये ट्रायंगल ले लेंगे। तो इसमें क्या, परपेंडिकुलर और बेस हमारा पता हुआ है, तो क्या करेंगे, tan क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। डायरेक्ट एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB अपॉन बेस की बात करेंगे 80 माइनस एक्स, ये हमारा बेस हो जाएगा। AB और CD आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, पोल्स की हाइट हमारी इक्वल है, तो AB इक्वल टू हम CD भी बोल सकते हैं। ठीक है, AB इक्वल टू CD भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पोल और ये पोल दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। कितना होगा, 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स, ये 80 माइनस एक्स अपॉन √3 हो जाएगा। AB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB यहीं पर लिखा रहने दें, 80 माइनस एक्स क्या आएगा,
इस साइड आ जाएगा, अपॉन √3 वैसा ही रहेगा। तो ए बी बराबर क्या है, सी डी है, तो सी डी की वैल्यू कितनी दे रखा है, √3x दे रखा है। ए बी की जगह क्या है, सी डी है, और सी डी की वैल्यू कितनी है, √3x। तो ए बी की जगह पे हमारा क्या जाएगा, ए बी बराबर सी डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी है, √3x। चाहे ए बी की जगह √3x लिखो, चाहे सी डी की जगह पर √3x लिखो, बात एक ही है। तो ए बी की जगह पर हमने क्या लिखा, √3x इक्वल टू 80 - x अपॉन √3, अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, और x हो जाएगा, इक्वल टू 80 - x। x इधर लाएंगे तो 3x प्लस का x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 3x x से जुड़ेगा 4x हो जाएगा, इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 80 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो x इक्वल टू 20 बार जाएगा। कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 20 बार। x की वैल्यू कितनी आई, 20। x की वैल्यू 20 आ गई। हम क्या निकालेंगे, सी डी। सी डी बराबर हमारे पास क्या पता है, √3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 20। तो सी डी बराबर निकल के आया 20√3। यही सी डी तो मेरी हाइट थी। सी डी क्या थी, हाइट। इसको क्या बोल देंगे, हाइट, या ए बी बोल दो या सी डी बोल दो। तो जो मेरी हाइट निकल के आई है वो क्या निकल के आई, पोल की 20√3 निकल के आई। एक मेरा ये आंसर हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, 20। तो मेरी जो डिस्टेंस निकली है फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस जो निकल के आई, डिस्टेंस ऑफ ईडी, जो डिस्टेंस ऑफ ईडी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 20 मीटर। अब डिस्टेंस ऑफ बीई और निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ बीई निकालेंगे, बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ बीई। तो बीई की बात करेंगे, 80 माइनस कितना था, x था, इक्वल टू 80 माइनस एक्स की जब कितनी वैल्यू आई, 20 आई। 80 में से 20 माइनस करेंगे 60 मीटर। तो ये मेरे आंसर हो जाएंगे। एक तो ये मेरी 60 हो जाएगी, ये मेरी 20 मीटर हो जाएगी, और ये हाइट हमारी जो निकल के आई 20√3 ये निकल के आई, ये भी हमारी निकल के आई 20√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।